हमारे जीवन में समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। यदि हम इसका सही तरीके से उपयोग नहीं करते, तो यह धीरे-धीरे हमारे हाथों से फिसल जाता है और हमें पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। कभी-कभी लोग सोचते हैं कि थोड़ी देर के लिए खाली बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि यही आलस्य धीरे-धीरे हमारी आदत बन जाता है और हमारी वृद्धि में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसका नाम अहमद था, जिसने आलस्य और समय की बर्बादी के कारण कई अवसर खो दिए। लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसने अपना जीवन पूरी तरह से बदल दिया। इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से हम यह समझेंगे कि हमें कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए और कैसे निरंतर प्रयास हमें सफलता की ओर ले जा सकते हैं। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक युवक रहता था। वह होशियार था और उसके माता-पिता उम्मीद करते थे कि वह बड़ा होकर कुछ महान काम करेगा। हालांकि अहमद में एक बड़ी कमजोरी थी, उसे खाली बैठना बहुत पसंद था। जब भी उसे कोई काम सौंपा जाता, वह उसे टाल देता और कहता, "अभी बहुत समय है, बाद में कर लूंगा।" उसके दोस्त पढ़ाई के साथ-साथ अन्य गतिविधियों में भाग लेते थे, जबकि अहमद हमेशा बहाने बनाकर समय बर्बाद करता। उसकी माँ हमेशा उसे समझाती, "बेटा, कभी भी खाली मत बैठो, समय अमूल्य है।" लेकिन अहमद समय की अहमियत नहीं समझ पाता था। समय बीतता गया और अहमद का आलस्य उसकी आदत बन गया। वह दिन भर इधर-उधर घूमता रहता, कभी खेतों में सोता, तो कभी दोस्तों के साथ बेकार की बातें करता। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग संत आए। वे गांव वालों को प्रेरणादायक बातें बता रहे थे और कह रहे थे, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस्य है। जो व्यक्ति खाली बैठता है, वह धीरे-धीरे अपना जीवन बर्बाद कर देता है। समय की बर्बादी करने वाला व्यक्ति हमेशा पछताता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अहमद ने यह बातें सुनी और कुछ हद तक प्रभावित हुआ, लेकिन उसने कोई बदलाव नहीं किया। सालों बाद गांव में एक बड़ी कंपनी आई, जो योग्य युवाओं को नौकरी देने के लिए इंटरव्यू कर रही थी। अहमद के दोस्त अली और ओमर ने इस मौके का पूरा लाभ उठाया और नौकरी पाली। अहमद भी इंटरव्यू देने गया, लेकिन जब उससे पूछा गया कि उसने अब तक क्या किया है, तो उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। उसने न तो कोई नया कौशल सीखा था, न ही कोई अनुभव प्राप्त किया था। नतीजतन उसे नौकरी नहीं मिली। जब अहमद ने अपने दोस्तों को सफल होते देखा, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। पहली बार उसे समझ में आया कि उसका आलस्य ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उस क्षण से अहमद ने दृढ़ निश्चय किया कि वह कभी भी खाली नहीं बैठेगा। उसने छोटे-छोटे कामों से शुरुआत की, जल्दी उठकर पढ़ाई करने लगा, गांव के बुजुर्गों से नई बातें सीखने लगा और अपने समय का सही उपयोग करने लगा। कुछ ही महीनों में उसका मानसिकता और आदतें बदल गईं। वह खुद को पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करने लगा। उसने धीरे-धीरे खेती, बढ़ईगिरी और अपने पिता के व्यवसाय में भी हाथ बटाना शुरू कर दिया। अहमद की मेहनत रंग लाई। एक दिन गांव में एक नई कृषि योजना आई। चूंकि अहमद ने आधुनिक खेती के तरीके सीख लिए थे, उसने इस योजना में भाग लिया और उन्नत खेती करना शुरू किया। समय के साथ उसकी फसलें बेहतर होने लगीं और वह आर्थिक रूप से मजबूत हो गया। अब गांव के लोग उसे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। कुछ महीनों बाद वही संत फिर से गांव आए। अहमद उनके पास गया और अपने बदलाव की कहानी सुनाई। संत मुस्कुराए और बोले, "देखा बेटा, जो व्यक्ति कभी खाली नहीं बैठता और समय का सही उपयोग करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है।" अहमद ने सिर झुकाकर कहा, "संत जी, आपने जो कहा था वह सही था। अब मैं कभी भी समय बर्बाद नहीं करूंगा।" उस दिन के बाद अहमद ने गांव के युवाओं को प्रेरित करना शुरू किया। उसने अपने अनुभवों को साझा किया और उन्हें यह सिखाया कि कभी भी खाली मत बैठो, क्योंकि खाली बैठना ही सबसे बड़ा पतन है। उसने यह संदेश फैलाने को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया कि समय जो एक बार खो जाता है, कभी भी वापस नहीं आता और निरंतर प्रयास सफलता की कुंजी है।